सकते हैं। देखिए हाइड्रोजन एटम बना कैसे, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास सिर्फ एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है और वाइडली सेपरेटेड है, एक सिंगल प्रोटॉन और एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ, अभी वाइडली सेपरेटेड है, बहुत इनफाइनाइट सेपरेशन है, कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है इसमें। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ने सोचा कि चलो हम पास आते हैं और ए नॉट डिस्टेंस पे, जो जिसको हम बोर रेडियस पे कहते हैं, इस पर मैं चक्कर लगाऊंगा, तुम बीच में गए। तो जब ये एटम बना तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पास में आए और एक एटम का फॉर्मेशन हुआ जिसको हमने नाम दिया हाइड्रोजन एटम। और उस हाइड्रोजन एटम के फॉर्मेशन में कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिट करता है तो हाइड्रोजन एटम की एनर्जी को हम -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैलकुलेट की थी। और जब इनफाइनाइटली सेपरेटेड यानी n इक्वल टू इंफिनिटी पे, यानी कि अभी जो सिचुएशन है यहाँ पर एनर्जी जीरो, और जब सेपरेशन r नॉट के बराबर या a नॉट के बराबर या बोर्स रेडियस के बराबर, या इलेक्ट्रॉन हमारा फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट में रहता है या ग्राउंड स्टेट में रहता है, तब हाइड्रोजन की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यानी कि ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज करके आया, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन निकाल के आया। तो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी वो कहलाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों जब मिलेंगे तो एक हाइड्रोजन एटम बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमेगा। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन कम्स टुगेदर टू फॉर्म ए हाइड्रोजन एटम। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या कहलाएगी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि हमें पता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से एनर्जी का फोटोन रिलीज होता है जब इंफिनिटी से n इक्वल टू 1 पे ट्रांजिशन होता है। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज हाउ मच, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसका हम इनवर्स रूप में, उल्टे रूप में भी इसकी डेफिनेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन को। वो कैसे कि अगर आपके पास हाइड्रोजन एटम ऑलरेडी बना हुआ है और उसको हमें उनके कंपोनेंट्स को, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मुझे हाइड्रोजन एटम के कंपोनेंट्स को इंफिनिटी पे सेपरेट आउट करना है तो कितनी एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, तो जितनी एनर्जी हमें इस एटम को सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि वापस से ये लोग इंफिनिटी पे चले जाएं, तो वो एनर्जी भी बाइंडिंग एनर्जी के बराबर ही होगी। सो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड या मिनिमम एनर्जी टू बी सप्लाइड, और हम लिख सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी कैन आल्सो बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू बी सप्लाइड टू ए हाइड्रोजन एटम सो दैट द इलेक्ट्रॉन मूव्स टू इंफिनिटी।